हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लेक्चर नंबर 14 का पार्ट सेकंड कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि प्रॉपर्टी नंबर 4 से स्टार्ट होगी। ठीक है, आपने पिछले लेक्चर में लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, फिर ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड थी। इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी साथ साथ डिस्कस किए थे। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर थर्ड विद एग्जाम्पल। अब हम इसकी प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ को डिस्कस यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी फोर्थ में देखिए क्या है। प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ में फर्स्ट है इसका कि log और m की पावर n है, जबकि बेस में आपके पास यहां पर a लिखा हुआ है। ठीक है, log a है, log बेस a है और m की पावर n ये इसका आर्ग्यूमेंट है। अगर ऐसा आपके पास लिखा हुआ है तो आप इस n को तो आगे कर सकते हैं और log बेस a m यहां पे रह जाएगा। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी है इसी का फोर्थ का, log अगर आपके पास जो बेस है उस बेस की अगर कुछ पावर दी हुई है, जैसे a की पावर p, बेस की पावर दे दी, जबकि आगे इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो m लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर जो पावर है वो p है और वो किसकी पावर है? बेस की। अगर बेस की पावर है तो फिर आप इसको अब भी आगे ले जा सकते हैं, लेकिन बेस में था तो आप इसको बेस में लिखेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में लिखेंगे और यहां से आ जाएगा log बेस a m। ओके, अगर मैं बात करूं थर्ड की, अगर दोनों को एक साथ यहां पर कंबाइन कर दिया जाए तो आप क्या लिख सकते हैं? log बेस a है, उसकी पावर तो p है और आर्ग्यूमेंट इसका m है, उसकी पावर यहां पर आपके पास n दी हुई है। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? इस n को भी आप आगे लेंगे और जो ये p था इसको भी आगे लेंगे, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट में था उसको ऊपर रखेंगे और जो बेस में था नीचे था उसको नीचे ही आप रखेंगे और आपके पास यहां से आ जाएगा log बेस a, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा इसका m। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को ये काफ़ी अच्छे से मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ओके, उसके बाद हम इसके ऊपर कुछ छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है log बेस में है √27 और आर्ग्यूमेंट में लिखा हुआ है यहाँ पे 81 √243। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? देखिए, इसको आप ऐसे पढ़ो कि आपके पास यहां से लिखा हुआ है log 27 का रूट है, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3/2। ठीक है, 3 की पावर 3/2। उसके बाद 81 है, उस 81 को आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, 81 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू यहां पर 3 की पावर 5 243, लेकिन उसके ऊपर रूट लिखा हुआ है इसलिए यहां से कितना हो जाएगा? पावर उसकी 2 आ जाएगी। ठीक है, और अगर इसको आप अब सोल्व करोगे तो आपके पास देखिए कितना आ जाएगा। यहां से log बेस में तो लिखा हुआ है 3 की पावर 3/2, जबकि इसका आर्ग्यूमेंट है वो हो जाएगा 3 की पावर ऐड हो जाएंगे तो 4 और 5/2 को ऐड करोगे तो 8 + 5 13/2 यहां से इस आर्ग्यूमेंट की पावर आ जाएगी। दिस इज 13/2। सो अब आप यहां से थर्ड प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। 13/2 को आप आगे ले सकते हैं ऊपर और 3/2 को भी आप आगे ले सकते हैं, लेकिन नीचे लिख के। यहां से बचेगा log बेस भी 3 और आर्ग्यूमेंट भी 3। ठीक है, तो यहां से तो 2 से 2 कैंसिल होके आपके पास आ जाएगा 13/3 और इसके log की वैल्यू 3 की पावर कितनी करूं कि 3 हो जाए? तो 1 हो जाएगा। ये भी हमने बेसिक प्रॉपर्टीज में पीछे जो लेक्चर पढ़े हैं, आई थिंक लेक्चर नंबर 13, उसमें हम इसको पढ़ चुके हैं। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी।
सो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 13/3। उसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलो ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास कि लोग बेस 7 और यहां पर है -7 का होल स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिखेंगे? देखो यहां से आप 2 आगे नहीं लेंगे, क्योंकि जो बेस है वो माइनस, जो उसका आर्ग्यूमेंट है वो माइनस नहीं होना चाहिए। तो आप इसको क्या लिखेंगे? आप इसको ऐसे लिखेंगे, लोग बेस 7, यहां पर आप 49 कर दो, और इसको अब आप ऐसे सोचो 7 की पावर कितनी करूं कि 49 आ जाए, ठीक है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा कितना? 2, ठीक है। कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि लोग बेस 7 और -7 का स्क्वायर, तो इसको वो कैसे लिख सकते हैं? यहां पर इसको वो कह सकते हैं कि ये तो नॉट डिफाइंड है, क्योंकि वो ऐसा सोचेंगे कि आर्गुमेंट है वो नेगेटिव है, जबकि इसका आर्गुमेंट नेगेटिव नहीं है, वो 49 है। तो ऐसा लिखना यहां पर गलत है, सही हो जाएगा ये, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं? और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लोग बेस 7 और यहां पे -7 का होल स्क्वायर। आप यहां से 2 को आगे लेंगे, लेकिन यहां पर क्या लिखेंगे? लोग 7 बेस में, और यहां पर जो आर्गुमेंट है उसका -7 का मोड करेंगे आप यहां से। ऐसा करने से आप इसको लिख सकते हैं कि 2 लोग बेस भी 7, आर्गुमेंट भी 7, तो 2 × 1, यहां से अगेन 2 आंसर आएगा। सो यहां से आप एक छोटा सा नोट भी लिख सकते हैं कि अगर आपके पास लिखा हुआ है लोग बेस ए, लेकिन जो आर्गुमेंट है वो लिखा हुआ है यहां से पावर है 2m की पावर, m की पावर है 2n, तो इसको आप लिख देंगे 2n को तो आप आगे कर लेंगे, लेकिन जो बेस है m वो हमेशा पॉजिटिव के साथ यहां पे आप लिखेंगे, यानी कि मोड के साथ लिखेंगे आप, ठीक है। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को मेरी बात प्रॉपरली समझ में आ गई होगी। अब चलते नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, प्रॉपर्टी नंबर 5। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 में देखिए आप क्या लिखेंगे। प्रॉपर्टी 5 में है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्या होती है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी? अगर आपके पास लोग है कोई जिसका बेस तो है ए और आर्गुमेंट है उसका बी, तो आप क्या कर सकते हो? इसको आप लोग बी अपॉन लोग ए लिख सकते हैं, ठीक है। उसका बेस अपनी चॉइस से आप कुछ भी यहां पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने बेस में लिख दिया यहां पर ई, या बेस में सी लिख देता हूं। मान लो यहां पर मैंने बेस लिख दिया इसका सी, तो यहां पर भी मैं बेस सी लिखूंगा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि लोग बी अपॉन लोग ए, ये तो है। आप बेस कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से। मान लो मैंने बेस के बाद डी लगा दिया, तो यहां पर भी मैं डी लिखूंगा। और आपने यहां पर लोग बी अपॉन लोग ए लिखा है। बेस में आप सोच रहे हो कि मुझे तो 7 यहां पर इंट्रोड्यूस करना है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप कैसे भी इसको यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी इजी है, सिंपल सा प्रॉपर्टीज में यूज हो रही है, ठीक है। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स इसको काफ़ी अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। ओके, सो अब देखिए आगे इसको कैसे लिखेंगे। अच्छा, इसी के बेसिस पे एक रिजल्ट हम और लिख सकते हैं, ठीक है। क्या रिजल्ट रहेगा? इसको आप ऐसे करो, ये फर्स्ट नंबर डाल दो इसको। अब मैं इसको सेकंड नंबर लिख देता हूँ यहाँ से। सेकंड नंबर में हो जाएगा लोग बी बेस है और ए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ रेसिप्रोकल में अगर मैं करना चाहूँ तो लोग ए यहाँ पर और बी आ जाएगा यहाँ पर, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे इसी प्रॉपर्टी का यूज करके, ठीक है। आपने दोनों का लोग क्या ले लिया यहाँ पर, बेस में ए अप्लाई कर लिया दोनों के लोग में, ठीक है। ऐसा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कहीं लिखा हुआ है लोग, मान लो आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पर बेस तो 2 है और इसका आर्ग्यूमेंट है 71,
तो अगर आपको क्वेश्चन में नीड है कि जो 71 वो बेस में आना चाहिए, तो आर्ग्यूमेंट को 2 में भेज दो और उनको क्या कर दो, एक्सचेंज कर दो। जो न्यूमरेटर था उसको डिनोमिनेटर में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को मेरी बात समझ में आ गई होगी। ओके, और देखिए इसी का नेक्स्ट पार्ट लिख देते हैं यहाँ पर। थर्ड पार्ट आप ऐसे समझिए कि आपके पास लिखा हुआ है लोग, आपके पास है ए, लोग ए, उसका बेस बी है, और इसको आपने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, जो यहाँ पर बेस में बी आ रहे हैं उसको आपने आर्ग्यूमेंट में रख दिया और बेस कुछ अलग लिख दिया लाइक सी। तो इन दोनों को जब आप मर्ज करोगे बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से, तो आपके पास आएगा लोग, जो बेस में सी है वो तो सी आएगा, आर्ग्यूमेंट में ए था तो वो ए आएगा, और यहाँ पर जो दोनों में बी था वो क्योंकि दोनों सेम है इसलिए उनको आप यहाँ से हटा दो, तो आपके पास लोग बेस सी और यहाँ से आर्ग्यूमेंट आएगा इसका ए। ओके, तो इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल आपको लिखा हुआ दे रखा हो लोग 3 विद बेस 2 इंटू लोग यहाँ से 4 बेस में और यहाँ पे 5 है इंटू लोग, उसके बाद अच्छा एक और लिख लेते हैं हम यहाँ पर, लोग यहाँ पर 3 और यहाँ से आपके पास 4 है, उसके बाद लोग यहाँ से आपके पास आ रहा है सपोज मैं लिख देता हूँ बेस में 5 आर्ग्यूमेंट में 6। ओके, और इसी को मैं नेक्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पर लोग 6 बेस में आ रहे हैं, यहाँ पर 7। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा मैं क्या लिखने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर यहाँ पर 3 मैंने इंट्रोड्यूस किया है तो जो आर्ग्यूमेंट में था मैंने उसको बेस में लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर इसका आर्ग्यूमेंट अगर 4 है तो वो बेस में 4 यहाँ पर लिख दिया मैंने, और जो यहाँ पर ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर मैंने 5 लिखा है तो बेस में 5 यहाँ है, अगर यहाँ पर 6 लिखा आर्ग्यूमेंट में तो बेस में 6 आ रहा है, अगर यहाँ पे आपने 7 लिखा आर्ग्यूमेंट में तो नेक्स्ट लोग के बेस में फिर 7 आ रहे हैं। और अगर इस प्रॉपर्टी का यूज करूँ मैं थर्ड पार्ट का, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर बेस 2 और यहाँ पर आ जाएगा 8, और 2 की पावर कितनी करोगे कि 8 आ जाए, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 3। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर कि 1 अपॉन लोग बेस 2 और 36 है इंटू यहाँ पर 1, यहाँ पर माइनस कर देता हूँ चलो मैं, और 1 अपॉन लोग यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3 विद बेस 36 प्लस लोग 5 विद बेस 3 इंटू लोग यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 27 और बेस कर देता हूँ इसका 25। ओके, सो अब देखिए क्या लिख सकते हैं इसको आप। सबसे पहले तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, देखो जो बेस है इनको आप एक्सचेंज करो। देखो इस पे आप अगर आप प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो इसको आप लिख सकते हो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से कि यहाँ पर आ जाएगा 36 और यहाँ पे आ जाएगा 2, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर मैं प्लस लिख लेता हूँ मान लो। ठीक है, यहाँ प्लस कर देता हूँ, यहाँ से 36 और यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसको क्या लिखेंगे आप, प्लस लोग बेस 3 और 5 है। ठीक है, लेकिन इसको क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखना आप, क्या मैं इस 25 को लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर और 27 को लिख सकता हूँ 3 का क्यूब। तो इसको मैं क्या लिख पा रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, इसको लिख सकता हूँ लोग 5 का स्क्वायर और 3 का क्यूब। तो ये 3 और ये 2 है, इनको आप आगे ले सकते हो, तो कितना बचेगा आपके पास 3/2 और लोग यहाँ से आ जाएगा बेस 5 आर्ग्यूमेंट 3। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों को आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, जो कि जो बेस में वो ये आर्ग्यूमेंट में दोनों के में। अच्छा उसके बाद यहाँ से तो आपके पास वैल्यू आ गई 3/2। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो लोग बेस 36
इस 2 को और 3 को आप क्या लिखेंगे, प्लस की प्रॉपर्टी लगाएं इसके ऊपर आप, log m प्लस log n, तो log mn हो जाएगा, mn का मतलब हो गया 3 2 जा 6, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, अब 36 की पावर कितनी करूं मैं कि ये 6 आ जाए यहाँ पर, तो आपको समझ में आएगा। इसको आप क्या लिख पाएंगे यहाँ पर, इसको आप लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि 36 की पावर 1/2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो 4/2, और फाइनली आपके पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6th प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 आपके पास फर्स्ट, इसमें लिख लेता हूं मैं, a की पावर log b विद बेस c, ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इस a को और b को आप यहां पर एक्सचेंज कर सकते हैं, a और b को। ये प्रॉपर्टी है कि a की जगह पे b आ जाएगा यहां से, बाकी log बेस c सेम रहेगा, और यहां पर आ जाएगा b के जगह पे a। ये है प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन, इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन देखिए, जैसे आपके पास किसी क्वेश्चन में आ जाए 7 की पावर 1 अपॉन और log यहां पर 9 बेस में, और यहां से 49, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करोगे, 7 की पावर, इसके ऊपर हम यहां से प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। ध्यान से देखना कैसे अप्लाई करोगे प्रॉपर्टी। आप देखिए यहां से आपने जो 49 है, इस 49 को आप ऐसे करो, 7 का स्क्वायर करो, 49 को करो आप 7 का स्क्वायर। तो आप इसको या रेसिप्रोकल कर लो पहले, आप इसको यहां पर 49 यहां पे आ जाएगा और 9 आ जाएगा आगे यहां पर, ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब समझिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं। यहां से देखिए, अगर मैं इस 9 को और 7 को एक्सचेंज कर दूं तो 9 यहां पे आ जाएगा और log 49 और यहां पे हो जाएगा बेस 7, ठीक है। मैंने इस प्रॉपर्टी का यहां पर यूज कर लिया। यहां पर ये क्यों आया, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 6। अब 9 का तो 9, अब इसको आप ऐसे समझो 49 के पावर कितनी करूं कि 7 आ जाए, तो अगेन 1/2, तो 9 की पावर 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा यहां से 3। ओके, आई थिंक मेरी बात सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं यहां से। नेक्स्ट में एक और चलो यहां से प्रॉपर्टी बताता हूं आपको इसी के बारे में। आपके पास एक छोटा सा नोट है जिसको आप ध्यान रखें यहां पर। तो नोट क्या है यहां से कि अगर आपके पास मान लो कभी किसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है a की पावर b, ठीक है, ध्यान से सुनना इसको, a की पावर b है और आप इसको log में कन्वर्ट करना चाहते हैं a की पावर b को, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं e की पावर b, जो ये b था यहां पर b लिख दिया आपने, और log आगे आ जाएगा जो a बेस में था वो यहां पे चला जाएगा, ठीक है, जो बेस में था वो यहां पे आ जाएगा। आई थिंक इस बात को सभी समझ सकते हैं काफी आसानी से। आप ऐसे करो, इस राइट साइड को सोल्व करके देखो क्या लिख सकते हैं, e की पावर log और a की पावर b लिख सकते हैं इसको, और अब e से ये log कट जाते हैं तो a की पावर b यहां से आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक और यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके पास e की पावर log और fx है मान लो आगे कुछ, तो आप e से log को यहां से हटा के और fx लिख सकते हैं डायरेक्ट, जिसका मैंने यहां पर यूज किया है। e से log कटेगा, a की पावर b आएगी, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लेक्चर को रिवाइज करके और देख सकते हैं, आपको सारी बातें काफ़ी बढ़िया समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और आप क्वेश्चन को बार बार ट्राई करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ओके। और प्लीज़ लेक्चर को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट इसका पूरा फ़ायदा उठा सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।